तो बंगाल की पुलिस ने जिन लोगों को आज बुरी तरीके से पीटा है वो लोग किसी दल से, किसी पार्टी से या किसी भी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये बंगाल की आम जनता है जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जवाब मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, जो कि वहां की सरकार के पास नहीं है। और अब इस पर लगातार राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही भरा बताया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है, वो चिंताजनक है, संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। कोलकाता में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर बंगाल बीजेपी के नेताओं ने भी ममता सरकार को घेरा है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने आंदोलन का कॉल देने वाले 4 छात्रों के लापता होने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही बंगाल में कल 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। उधर ममता सरकार ने बीजेपी के बंगाल बंद को नकारते हुए सभी कर्मचारियों को टाइम पर काम पर पहुंचने की बात कही। बीजेपी के बंद के ऐलान के खिलाफ ममता के रवैये से साफ है कि अब इस मामले पर ममता ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इस तरीके से पानी का बौछार किया गया है, ये डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाला दिन है और इसी के लिए, इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है, स्ट्राइक का आह्वान किया है। हम जनता से विनती करते हैं कि आप भी इस स्ट्राइक में शामिल होइए और जनता भी इस स्ट्राइक को सफल करे, क्योंकि बंगाल की भविष्य की बात है, बंगाल की जनता की भविष्य की बात है। कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के साथ हुई बर्बरता का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विरोध किया। अधीर रंजन ने ममता सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अधीर रंजन ने ममता सरकार से पूछा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा इंतजाम आखिर क्यों किए हैं। कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। कोलकाता में छात्रों के आंदोलन में हंगामे को लेकर बीजेपी के आरोपों का टीएमसी जवाब दे रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे गुंडागर्दी कहा। कुणाल घोष ने कहा कि ये राजनीतिक मूवमेंट है, इसके साथ न्याय का कोई संबंध नहीं। कुछ गुंडे लोग जो सामने थे, वहाँ पर बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों, क्या सोचता था वो लोग? पुलिस बैरिकेड नहीं करेगा, वो लोग स्ट्रेट नवान्न में चला जाएगा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे छात्रों के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उससे पूरा देश सन्न है। हर कोई ममता सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल ये कि ममता सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को इस तरह से क्यों कुचला? क्या ममता बनर्जी छात्र आंदोलन से डर गई है? सवाल यह भी कि ममता की पुलिस ने ऐसी तत्परता ट्रेनी डॉक्टर केस की जांच में क्यों नहीं दिखाई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को जमकर घेरा है। कल 12 घंटे बंद का आह्वान किया और साफ कहा कि ममता का घमंड जनता तोड़ेगी। सुनिए। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है।
स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन्स के साथ उन पर प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं, छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा हमला किया जा रहा है। और अब बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िया की। आदमखोर भेड़िए जो लगातार बहराइच की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी जद में आपको बता दें, जिसकी दहशत में पूरा बहराइच इस वक्त आ चुका है और एक दो नहीं बल्कि 11 वन विभाग की टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए। करीब 9 लोगों को अभी तक ये भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। इसी के साथ 45 लोग इसके हमले से जख्मी हो चुके हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहां के ड्रोन आप देख सकते हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें, ड्रोन से यहाँ निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर बहराइच के कोने कोने में इस ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको दे दें। करीब 45 लोग अभी तक इस हमले में घायल हो चुके हैं। बहराइच के 34 गांवों में ये आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा गया। स्थानीय बीजेपी विधायक खुद राइफल लेकर रात को गश्त करते हुए नजर आते हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं कि लगातार भेड़ियों को पकड़ने की जो कोशिश है, लाठी डंडों हथियारों के साथ में वन विभाग की 11 टीमें इस समय जुटी हुई हैं। बीजेपी के विधायक खुद गश्त लगाते हुए रातों को नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 लोगों को ये भेड़िया अभी तक अपना शिकार बना चुका है। एक दो नहीं बल्कि कई भेड़िए हैं और इस आदमखोर भेड़ियों का अंत आखिरकार कब होगा, ये सवाल है जिसकी लगातार कोशिशें जारी है। वन विभाग की टीम से ये ऑपरेशन भेड़िया लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी एरिया है उसको हमने स्वीप करना शुरू किया है। एक तरफ से तो नीचे वाले साइड से हमने स्वीप कर दिया हुआ है और अब ये दूसरे तरफ है जहाँ पे हमने स्वीप किया है और अभी यहाँ पर ड्रोन के थ्रू इसकी लोकेशन दिख रही है और अब हम उसी तरफ उसको जा रहे हैं रेस करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लिकेशन इस चीज़ की आती है क्योंकि रात का टाइम हो जाता है, इनका जो हीट सिग्नेचर और जो साइज है वो बिल्कुल जैकल जो CR है उसके जैसा हो जाता है और यहाँ पे CR की काफ़ी बहुतायत है। अगर एक वुल्फ है तो कम से कम 100 CR है इसके अगेंस्ट, तो इसलिए भी उसको वुल्फ को पकड़ना और नैरो डाउन करना ये बड़ा एक इशू हो जाता है। हम इसमें लगे हुए हैं।